रात का पिछला पहर था। कमरे में हल्की हल्की तेल के चिराग की लो जल रही थी। हवा में एक बोझल सा सुकून था, जैसे दीवारें भी खामोश होकर कुछ सुनने के इंतजार में हों। बिस्तर पर एक ज़ईफ शख्स लेटा था। चेहरे की झुर्रियां वक्त के गुजर जाने की गवाही दे रही थीं। आंखों में एक थकन, लेकिन साथ ही एक नूर भी झलक रहा था। वो एक बाप था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और दयानत के साथ गुजारी। अब वो बीमारी के सब की सब बाप पर फिर बोझ तले दब चुका था और जानता था कि उसकी जिंदगी के दिन पूरे होने। बूढ़े बाप ने नहीफ हाथ उठाया और दोनों बेटों के हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन दिल को चीरने वाली नसीहत से भरी हुई। मेरे बच्चों, दुनिया की दौलत खत्म हो जाने वाली है। ये जमीन, ये जायदाद, ये सब वही रह जाएगा जहां आज है। तुम दोनों भाई हो, मेरा खून हो। याद रखना, भाई भाई का सहारा होता है, दुश्मन नहीं। अगर जायदाद ने तुम्हें लड़ा दिया तो तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। याद रखना, ये जमीन, ये मकानात, ये खेत और ये जायदाद, ये सब वक्ती हैं। अगर तुम इन पर लड़ोगे तो दुनिया तुम्हें बज़ाहिर मालदार समझेगी, मगर अल्लाह के यहाँ तुम फकीर करार पाओगे। मोहब्बत और भाईचारा ही असल दौलत है। बड़ा बेटा खामोश बैठा था, मगर उसके दिल में दुनियावी लालच पहले ही जड़ पकड़ चुका था। उसके जहन में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि ये तमाम खेत तो मेरी मेहनत से आबाद हुए, तो फिर मुझे ही ज्यादा हिस्सा क्यों न मिले। बड़े बेटे कामरान चेहरे पर गुरूर और दुनियावी लालच की झलक रखता था। दौलत और जायदाद का ख्याल इसके दिमाग में अक्सर सवार रहता था। दूसरा बेटा अली शक्ल सूरत में नर्म दिल, आंखों में अदब और तबीयत में सब्र कनात लिए हुए था। दोनों बाप के करीब बैठे थे, मगर दिलों की कैफियत में जमीन आसमान का फर्क था। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने लरसती आवाज में मजीद कहा, फिर कामरान बेटा, गुरूर मत करना। जो चीज आज तुम्हें अपनी लगती है, कल किसी और की होगी। अली, सब्र से काम लेना। दुनिया का सुकून सब्र कनात में है, ना कि लालच और झगड़ों में। ये कहकर इसकी आंखों से आंसू बह निकले। छोटा बेटा बाप का हाथ पकड़कर रोने लगा। अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा भाई की इज्जत करूंगा। बाप ने दोनों के चेहरों को गौर से देखा। एक पर मोहब्बत और वफादारी, दूसरे पर दुनिया की हवस। आहिस्ता से बोला, बेटो, मेरे बाद तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। अल्लाह तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। ये कहते ही उसने कलमा पढ़ा और रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई। घर मातम कदा बन गया। महल्ले वाले जमा हो गए, रिश्तेदार आ गए। छोटा बेटा बाप के जनाजे को आंखों में आंसू भरकर कंधा देता है। बड़े बेटे के दिल में भी गम है, लेकिन साथ साथ एक और ख्याल भी पल रहा है, अब मैं इस घर का मालिक हूं। चंद दिन गुजरते हैं। बाप की कब्र पर सब फातिहा पढ़कर लौटते हैं। घर में पहली बार विरासत की बात छिड़ती है। छोटा बेटा अदब से कहता रहे, भाईजान, जो कुछ अब्बा जी छोड़ गए हैं, हम उसे मिलकर आगे बढ़ाते हैं। कामरान कहने लगा, नहीं, मैं अकेला देख लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अली कहने लगा, भाई इस तरह ना करे, मेरे घर का खर्चा कैसे होगा। अब्बा जी जो भी छोड़कर गए हैं वो हम दोनों का है। मुझे बस इतना मिल जाए कि मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकूं, बाकी सब आप ले लीजिए। लेकिन बड़ा भाई गुस्से से कहता है, क्यों, मैं बड़ा हूं, सब कुछ मेरा है, तुम्हारे हिस्से का सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटा भाई हैरान हो जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। वो नर्म लहजे में कहता रहे, भाई, ये जमीन अब्बा जी ने हमारे लिए छोड़ी थी। अल्लाह के खौफ से इंसाफ करें। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा हक तो ना छीने। बड़ा भाई तंजिया मुस्कुराकर कहता है, हक? तुम्हें क्या हक है? ये सब खेत, ये हवेली, ये बागात, मैंने अब्बा के साथ सारी मेहनत की थी। तुम तो बस पीछे ही पीछे घूमते रहे। तुम्हारे बगैर भी सब चल सकता है। छोटा भाई खामोश हो जाता है। दिल टूट जाता है, मगर जबान से कुछ नहीं कहता, बस अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। रात को अली ने तन्हाई में हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरा दिल गवाह है कि मैंने नाइंसाफी नहीं चाही। अगर मेरा भाई
दुनिया के लालच में बहक गया है तो उसे हिदायत दे, मुझे सब्र दे और मेरा ईमान मजबूत कर। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो खामोशी से सो गया। उसी रात जब सब सो चुके थे, अली के कमरे में अचानक एक नूर फैल गया। उसने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि सफेद लिबास और सफेद अमामा पहने एक बुजुर्ग खड़े हैं। उनके हाथ में एक असा लकड़ी थी और चेहरे पर नूर झलक रहा था। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटे खौफ ज़दा मत हो, मैं तुम्हारे रब के हुक्म से आया हूं। तुम्हारे सब्र को अल्लाह ने कबूल किया है। याद रखो, दौलत कभी सुकून नहीं देती, सुकून सिर्फ इंसाफ, कनात और भाईचारे में है। अली रोते हुए बोला, बाबा जी, मेरा भाई दुनियावी लालच में अंधा हो गया है। मैंने उससे झगड़ा नहीं किया, मगर वो मुझे धक्के देता है। बुजुर्ग ने असा जमीन पर टेक कर कहा, वक्त आने दो, तुम देखोगे कि दुनियावी लालच उसके लिए वबाले जान बनेगा। तुम सब्र पर कायम रहो, अल्लाह तुम्हें इज्जत और रिज्क अता करेगा जहां से तुम्हें गुमान भी ना होगा। ये कहकर वो बुजुर्ग नूर की तरह गायब हो गए। अली का दिल मुतमईन हो गया। कामरान चूंकि जिद्दी और लापरवाह था, उसने अपने हिस्से की जमीन और जायदाद को ऐशो इशरत में लगाना शुरू कर दिया। शुरू में दोस्त अहबाब के साथ बैठकें, फिर कुमारबाजी और आखिरकार जुआ उसकी आदत बन गया। दिन रात वो यही सोचता रहता कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, लेकिन अंजाम ये हुआ कि एक एक करके जमीन, खेत, यहां तक के घर का सामान भी जुआ और नशे में गिनवा बैठा। दूसरी तरफ छोटा भाई अली ने सब्र और हौसले के साथ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। शुरू में हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन अली की बीवी भी साबरा और शाकिरा औरत थी। वो शौहर के साथ हर मुश्किल में खड़ी रही। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत डाल दी। शहर भर में अली की ईमानदारी और मेहनत के चर्चे होने लगे। लोग उस पर भरोसा करते थे। लोगों के खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काटता तो कभी बाजार में छोटा सा सौदा बेचता, लेकिन उसकी नीयत साफ थी और उसके दिल में ईमान और कनात का चिराग रोशन था। आहिस्ता आहिस्ता अली की मेहनत रंग लाने लगी। पहले एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, फिर उसमें तरक्की हुई। शहर भर के लोग उसकी सच्चाई और दयानत के मोतरिफ होने लगे। बाजार में लोग उसे पहचानने लगे और उसकी इज्जत बढ़ती गई। दूसरी तरफ कामरान ने ऐशो अशरत शुरू की। बड़ी बड़ी महफिलें, दोस्तों के साथ वक्त जाया करना, जुए और सट्टे में पैसे लगाना उसकी आदत बन गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम जमीनें और जायदाद हाथ से निकल गईं। जहां कल तक लोग उसके घर के दर पर सलाम के लिए खड़े होते थे, आज वो उसे देखना भी गवारा ना करते। कामरान की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। कभी पैसों के लालच में दूसरों के सामने हाथ फैलाता, कभी दोस्तों के पास कर्ज मांगने जाता, लेकिन सब जान चुके थे कि ये शख्स अपनी जिद और आदतों की वजह से तबाह हुआ है, लिहाजा कोई भी उस पर एतबार ना करता। कामरान की बीवी कई बार उसे समझाती, उसके सामने रोती और कहती, सिर्फ एक बार और कामरान, ये दुनिया का माल सब खत्म हो जाएगा, मगर अगर तुमने सब्र और मेहनत इख्तियार ना की तो इज्जत भी जाती रहेगी और लोग भी साथ छोड़ जाएंगे। तुम अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन मेरे और बच्चों के बारे में सोचो। मगर कामरान हर बार ये कहकर टाल देता, अभी वक्त है, किस्मत का पहिया पलटता है, देख लेना, एक दिन फिर मैं सब कुछ वापस ले लूंगा। मगर वक्त गुजरता गया और हालात मजीद खराब होते गए, लेकिन कामरान अपनी जिद पर अड़ा रहा। जुए के नशे और गलत सोहबत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। कर्ज पर कर्ज लेता गया। शहर के सूदखोरों और बदमाशों के हाथों उसकी इज्जत भी खराब होने लगी। जहां कभी उसकी शानो शौकत के चर्चे थे, वहां आज लोग उसे हकारत से देखते थे। आखिर एक दिन कर्ज खा उसके दरवाजे पर आ धमके, कामरान, हमारे पैसे वापस करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कामरान डरा सहमा छुपने की कोशिश करता रहा, लेकिन कब तक। एक दिन जब वो अंधेरी गली में छुप रहा था, कर्ज देने वाले उस तक पहुंच गए और वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। खबर बिजली की तरह फैली। शहर के लोग हैरान थे कि जो शख्स कभी दौलत और गुरूर की अलामत था,
आज जमीन पर खून में लथपथ पड़ा है। छोटा भाई अली ये खबर सुनकर तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। दिल में ख्याल आया, काश मेरा भाई अब्बा की नसीहत मान लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अली ने भागकर भाभी और भतीजों को संभाला। वो जानता था कि ये उसकी जिम्मेदारी है। बाप की नसीहत याद आ गई थी, बेटा हमेशा अपने भाइयों का सहारा बनना। इस दिन से अली ने अपने भाई के बीवी बच्चों को भी अपने साए में ले लिया। उन्हें अपने ही बच्चों की तरह पाला, अपने खाने पीने में शरीक किया। अली की बीवी भी बड़ी साबिर औरत थी। उसने कभी ये शिकवा ना किया कि उसके शौहर पर दूसरों का बोझ क्यों डाला गया है। अली हर रात अपने रब के हुजूर सजदे में गड़गड़ाता, या अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे। उसने नसीहत को भुला दिया था, लेकिन मैंने उससे मोहब्बत कभी नहीं छोड़ी। कभी कभी वो रात को तन्हाई में बैठकर अपने भाई की याद में आंसू बहाता, सोचता दौलत आती जाती चीज है, लेकिन भाई का प्यार हमेशा दिल में जिंदा रहता है। यूं ये कहानी एक सबक के साथ खत्म हुई। गुरूर, लालच और जुए ने एक भाई को बर्बाद कर दिया, जबकि सब्र, मेहनत और नसीहत पर अमल ने दूसरे भाई को कामयाब कर दिया। यूं कामरान और अली की कहानी खत्म होती है, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अब बुजुर्ग किसके दरवाजे पर जाएंगे, जानने के लिए देखिए बुजुर्ग की नसीहत की अगली किस्त। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।